में भारत बंद के कारण कितना हमारे लोगों को नुकसान हुआ है, कितना बेनिफिट हुआ है। आखिरकार इस भारत बंद का जो नुकसान है सबसे ज़्यादा किसको झेलना पड़ेगा। ये हुआ क्या है कि जो हमारे लोग थे वो आमने सामने आ गए हैं। हमने 10-12 साल चप्पलें घिस-घिस के बनाई थी, उस एकता को तोड़ने के लिए उसने जमूला फेंक दिया। वर्गीकरण, क्रीमी लेयर। मैं आपको विश्वास से कहता हूं, हम अपने भाइयों के हिस्से का कभी विरोध नहीं कर सकते। अगर मुझसे छोटे को या बड़े को कुछ मिलेगा और अगर मैं मिशनरी हूं तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने हिस्से का टुकड़ा भी उसके आगे कर दूंगा, अपने भाई का पेट खाली नहीं रहने दूंगा। वाल्मीकि समाज जो है, वाल्मीकि समाज की अन्य जातियां हैं, जो रविदास समाज है उनकी अन्य जातियां हैं, वो सीधे तौर पर आमने सामने आ गई। उसका रिएक्शन सितंबर को एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। वहीं 10 सितंबर को वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है। क्या हम कभी ये कल्पना कर सकते थे, क्या हम अब कभी सोच सकते थे कि हमारे लोग आमने सामने आ जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक शेयर करें ताकि हमारे लोग आपस में ना लड़ पाएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार है। साथियों, हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं SC ST के बंटवारे को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी। इसके बाद 21 अगस्त को भारत बंद हुआ। इसमें भारत बंद के कारण कितना हमारे लोगों को नुकसान हुआ है, कितना बेनिफिट हुआ है। आखिरकार इस भारत बंद का जो नुकसान है सबसे ज़्यादा किसको झेलना पड़ेगा, ये भी हम आप लोगों के बीच में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। मैं ये चीज़ वीडियो के माध्यम से काफ़ी समय से आप लोगों से बता रहा था कि ये जो भारत बंद किया गया है इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम होंगे। इससे हुआ क्या है कि जो हमारे लोग थे वो आमने सामने आ गए हैं। जिस तरीके से यदि लोग चाहते थे डिवाइड एंड रूल का जो फॉर्मूला था उसमें वो खरे उतर रहे हैं। तब सबसे पहले मैं आप लोगों को वो वीडियो सुना देता हूं जिसमें चंद्रशेखर भाई को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ है कि हमने 21 अगस्त को भारत बंद किया था, वो एक बहुत बड़ी भूल थी। और इस वीडियो के माध्यम से उस चीज़ को आप समझ भी सकते हैं। मैं आपको पहले वीडियो सुना देता हूँ। जो एकता हमने 10-12 साल चप्पलें घिस-घिस के बनाई थी, उस एकता को तोड़ने के लिए उसने जमूला फेंक दिया। वर्गीकरण, क्रीमी लेयर। मैं आपको विश्वास से कहता हूं, हम अपने भाइयों के हिस्से का कभी विरोध नहीं कर सकते। अगर मुझसे छोटे को या बड़े को कुछ मिलेगा और अगर मैं मिशनरी हूं तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने हिस्से का टुकड़ा भी उसके आगे कर दूंगा, अपने भाई का पेट खाली नहीं रहने दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बयान सुना है आपने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था इस पर सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों को कहाँ हुआ। जिस प्रकार से जो खासकर सरकारें थीं वो चाहती थी कि इन लोगों में आपस में बंटवारा हो, इन लोगों में मनमुटाव बने और उनको जो खासकर वोट का लाभ है वो हो, उस चीज़ में वो लोग खरे उतर रहे। इसमें हुआ क्या है, जिस प्रकार से SC ST के बंटवारे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी, इसके बाद रविदास समाज था, जो खासकर चमार समाज था, इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा आहत हुआ और उन लोगों को लगा आखिरकार उनकी सोच ये भी हो सकती थी लोगों में बंटवारा नहीं होना चाहिए। और लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोगों का कहना है कि उनके अंदर ये भी था कि जो हम पूरा का पूरा जितना भी आरक्षण का लाभ है वो ले रहे थे, अब हम लोगों को नहीं मिलेगा। ये दो भावनाएं लोगों ने उनके बारे में बताई। लेकिन मैं ये भावना मान लेता हूँ कि हम लोग वो लोग बंटवारा नहीं करना चाहते थे, बंटना नहीं चाहते थे, इसलिए भारत बंद का जो आह्वान किया गया था और वो भारत बंद 21 अगस्त को किया भी गया। लेकिन इसका जो नुकसान है, मैं बार बार बता रहा था कि यदि आप आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे तो इसमें और ज़्यादा रिएक्शन होगा। इसमें हुआ क्या, आपने देखा होगा कि जो वाल्मीकि समाज जो है, वाल्मीकि समाज की अन्य जातियां हैं, जो रविदास समाज है उनकी अन्य जातियां हैं, वो सीधे तौर पर आमने सामने आ गई। उसका रिएक्शन क्या हुआ, आपने देखा होगा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को काले झंडे दिखाए गए और उसके बाद मारपीट हुई, कुछ लोगों के ऊपर मुकदमे हुए। हानि किसकी हुई, हम आप लोगों की हुई। मैं हमेशा आप लोगों को ये चीज़ कहता रहा हूँ कि हम सिस्टम से लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम आमने सामने लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए खासकर जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं या जितने भी SC ST OBC समाज के लोग हैं, इस चीज़ को गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा कि इसमें आने वाले समय में क्या नुकसान हो सकता है कोई भी चीज़ करने से पहले। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पहले समझाया था कि इसमें समीक्षा की ज़रूरत है और हम समीक्षा करेंगे। लेकिन
लेकिन आनन फानन में उनको रात में ही लाइव आकर के उस चीज़ का समर्थन करना पड़ा, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी पहले से भारत बंद का समर्थन कर चुकी थी। इसका रिएक्शन जो सबसे बड़ा देखने को मिला कि यहाँ पर रविदास समाज के लोग और वाल्मीकि समाज के लोग आमने सामने हो गए। 11 सितंबर को एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। वहीं 10 सितंबर को वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है। क्या हम कभी ये कल्पना कर सकते थे? क्या हम अब कभी सोच सकते थे कि हमारे लोग आमने सामने आ जाएंगे? नहीं सोच सकते थे। लेकिन जिस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा था कि आंदोलन के जो दुष्परिणाम है वो बहुत खराब हो सकते हैं, और वो हुए, वो हम आप लोगों को सामने देखने को मिल रहे हैं कि आपस में लोगों के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोगों के अंदर मनमुटाव हो रहे हैं, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये भावना पैदा हो रही है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए भारत बंद का सबसे बड़ा इफेक्ट देखने को ये मिला कि दोनों ही जातियां, खासकर एससी ही वर्ग की, आमने सामने आ गई। वहीं इसका जो दुष्परिणाम है एक और ये हुआ कि जो बहुजन समाज पार्टी को एससी समाज का प्रत्येक व्यक्ति वोट करता था और एसटी समाज का कुछ व्यक्ति वोट करता था, वो वोट अब जो एससी समाज का कुछ वोट है, जो वाल्मीकि समाज है, उनकी अन्य जातियाँ हैं, उन लोगों का वोट बैंक दूसरी पार्टियों के लिए जाना तय है। ये आप मान के चलिए, क्योंकि जब उनको लगा कि जो जाटव समाज के लोग हैं वो हमारा विरोध कर रहे हैं, इसलिए वो उनको कहीं ना कहीं आप लोग दुश्मन नज़र आते हैं। उन लोगों को लगा कि ये हमारे हितैषी नहीं है, ये हमारा विरोध कर रहे हैं, इसलिए वो दूसरी लोगों के साथ जाना तय कर रहे हैं। मैंने ग्राउंड में भी ये चीज़ें देखी हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, खासकर अपने एससी समाज के भाइयों से, एसटी समाज के भाइयों से, कि आपस में लड़ाइयाँ ना करें। हम एक सिस्टम से लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं, सिस्टम से आप लड़ाई लड़ें। लेकिन जिस प्रकार से भारत बंद हुआ, आमने सामने की लड़ाइयाँ हुई, कई लोगों के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर मुकदमे कायम किए गए, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इस पर हमारी पार्टियों को भी, बहुजन समाज की पार्टियों को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरी चीज़, जो ये लोग सोचते हैं कि हमें ये हमारे दुश्मन है, ये हमारा विरोध करते, उन लोगों को भी मैं बता देना चाहूँगा कि खासकर आप लोगों की लड़ाई लड़ने वाला भारत में कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यदि कोई लड़ाई लड़ने वाला है तो बहुजन लीडर जितने भी हैं, चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी हो, चंद्रशेखर भाई जी हो, लगातार आप लोगों की, शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज़ हमेशा उठाने का काम करते हैं। तो आप मन में ये चीज़ ना लाएं, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमारे लोगों के अंदर दुर्भावना हो रही है कि हम एक दूसरे के दुश्मन है, ये हमारा भला नहीं सोचते हैं, ये गलत है। जो रविदासी लोगों ने सोचा, कहीं ना कहीं उनकी सोच से वो सही था, उनको लग रहा था कि बंटवारा ना हो। और जो खासकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने सोचा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, हम लोगों को भागीदारी मिलेगी, उनकी भी सोच कहीं ना कहीं थी। क्योंकि सांसद में देखा होगा आपने, और विधायक हों, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो मंत्री मिनिस्टर हों, इन खासकर जो वाल्मीकि समाज है या जो उनकी जातियां हैं, उन लोगों को बहुत कम देखा होगा। तो उनकी भी सोच वो अपनी जगह ठीक थी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपस में ना लड़ें। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 11 सितंबर को भीम आर्मी ने एक बहुत बड़ा आह्वान किया है दिल्ली के लिए। वहीं 10 सितंबर को वाल्मीकि समाज के लोगों ने भी आह्वान किया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारे लोग आपस में ना लड़ पाएँ।